बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ानुल मुबारक के लिए चटनी। ये इमली की चटनी है और बनाना भी बिल्कुल आसान है और ये इतनी मज़ेदार बनती है और बना के एक दफ़ा रख लेंगे तो 15 दिन पूरा महीना ये इमली की चटनी ख़राब नहीं होगी। ये समोसे के साथ और दही बड़े के साथ इस्तेमाल होती है। ये इमली मैंने ली है और इसको ये नीम गर्म पानी है, इसमें आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर आपको ठंडा पानी लेना है तो 1 घंटे के लिए आपको भिगोनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लगेगी। गर्म पानी में ये जल्दी घुल जाती है। जब तक ये घुलती है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 6 से 7 बेर मिर्च शामिल की है और आधा चम्मच सौंफ शामिल की है। सौंफ इस चटनी में बहुत ही मज़ेदार लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है साबुत धनिया, आधा चम्मच ये साबुत धनिया है। अब हम इसको चूल्हे की तरफ ले जाते हैं और इसको हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये रोस्ट हो चुका है। अब प्लेट में इसको डालते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको पीस लेंगे। ये बहुत मज़ेदार मसाला बनता है, चटनी की तो जान है इस मसाले में। ये मैंने मसाला पीस लिया। अब आप अपनी चटनी के हिसाब से उसमें ये डाल लेना। ये इमली घुल गई है। अब हाथ की मदद से गुठलियाँ अलग कर लें, फिर इसको अच्छे से छान लीजिएगा। इसका पल्प हमें चाहिए। ये देखें, गर्म पानी में गुठलियाँ निकल आती हैं आसानी से। ये है इमली का पल्प, मैंने छान लिया। अब इसको चूल्हे के ऊपर रखा है, नीचे चूल्हा जला दिया। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैं चीनी शामिल करूँगी। आप चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ से इससे भी अच्छा जायका आता है गुड़ में। गुड़ शामिल करके इसको चमचा हिलाते रहें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और ये जो मिक्स मसाला हमने बनाया हुआ था ये शामिल करेंगे। ये शामिल करके और हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इसको चूल्हे के ऊपर पकाते रहना है जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता, और आंच बहुत तेज़ नहीं रखना, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। ये देखिए इस कंडीशन में आ गई है। अभी 3 से 4 मिनट और लगेंगे तो ये चटनी हमारी पक जाएगी इस तरीके से। हाँ, ये देखें ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें खरबूजे के बीज हैं वो शामिल करती हूँ। तकरीबन पकने के करीब आ गई है। ये है खरबूजे के बीज। ये बहुत इसका जायका भी अच्छा आता है और ख़ूबसूरत भी बहुत लगते हैं। ये शामिल करेंगे और 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखें चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा कर देते हैं ऑफ़ और इसको फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। चटनी हमारी हो गई तैयार। ये है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटनी बनी है। ये आप बना के पूरा महीना रख लें और आपका टाइम भी बच जाएगा। ये समोसे के साथ, कचौरियों के साथ और दही बड़े के साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तैयार हुई है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।